हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर अतुल्य एजुकेशन। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बारे में मैंने इसका बेसिक जो भी फार्मूले हैं वो आपको दे दिए हैं। अगर आप बेसिक फार्मूला नहीं देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये वीडियो देखने से पहले आप पहले इसका जो बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री का वो पहले देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरह से है। साइन थीटा इक्वल टू 7/24 फाइंड कॉस थीटा एंड टेन थीटा। तो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। जो दिया हुआ है वो है साइन थीटा इक्वल टू 7/25। निकालना है कॉस थीटा और टेन थीटा। तो हमें फार्मूला पता है। फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब वैल्यू पुट कर देंगे। साइन का वैल्यू दिया हुआ है 7/25 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको हम इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 7/25 होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 एंड 25 का स्क्वायर 625। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 625 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 625 हो जाएगा माइनस 49/625। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको माइनस कर लेते हैं, 576/625। कॉस थीटा इक्वल टू 24/25 रीजन लिख देंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। अब इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। अगर दूसरे पार्ट को देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है हमें फाइंड आउट करना है टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 7/25 अपॉन 24/25। इसका मतलब ये है 7/25 डिवाइड बाय 24/25। 7/25 मल्टीप्लाई 25/24। 25 कैंसिल तो इसलिए हमारा 7/24। इसका मतलब हुआ टेन थीटा इक्वल टू 7/24। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू भी आ गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन है टेन थीटा इक्वल टू 3/4 और हमें फाइंड आउट करना है सेक थीटा एंड कॉस थीटा। अगर आपने इसके पहले वाला जो वीडियो मैंने डाला हुआ था, अगर आपने उसको देखा होगा तो उसमें मैंने बताया हुआ है टेन थीटा और सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। अगर यहाँ पर दिया हुआ है टेन थीटा इक्वल टू 3/4। यहाँ पर फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा होगा फार्मूला। टेन की वैल्यू रख देंगे, 1 प्लस टेन की वैल्यू हो जाएगी 3/4 होल स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व कर देंगे। 1 प्लस 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का 16 का 1 मल्टीप्लाई कर 16 हो जाएगा प्लस 9/16। ऐड कर देंगे 25/16 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यानी हमारा आया सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25/16।
अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, सेक थीटा इक्वल टू 5/4 लिख देंगे यहां पर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। सेक की वैल्यू आ चुकी है, हमें निकालना है कॉस की वैल्यू। तो फार्मूला हमें पता होना चाहिए, कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू सेक की वैल्यू हमने निकाली है 5/4, तो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 4/5। इस तरीके से हमारा सेक और कॉस दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3, कॉट थीटा इक्वल टू 40/9 कॉसेक थीटा और साइन थीटा हमें निकालना है। इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है कि एक फार्मूला होता है वो जो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में दिया हुआ था, तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला क्या है? फार्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे 1 प्लस कॉट की वैल्यू हमारी है 40/9 होल स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 49 की वैल्यू हो जाएगी 1600, 9 का 81 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ऐड कर देंगे 81 प्लस 1600/81 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1681/81 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1681/81, नॉट टेकिंग स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, कोसेक थीटा इक्वल टू 41/9। जो 41 होता है वह 1681 का स्क्वायर रूट है। अब निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक की वैल्यू कितनी है हमारी 41/9। साइन थीटा इक्वल टू 9/40। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हुआ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 सेक थीटा इक्वल टू -12 कोसेक थीटा इक्वल टू 0। ये दिया हुआ है सेक, कॉस और साइन। सेक थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। 5 सेक थीटा -12 कॉसेक थीटा इक्वल टू 0। सेक थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये लिखा हुआ है 5 सेक थीटा -12, 12 कॉस को हम 0 को इस तरफ भेज देंगे। इसको 5 सेक थीटा -12 कोसेक थीटा इक्वल टू 0 उस तरफ भेज देते हैं। तो जाएगा 5 सेक थीटा इक्वल टू 12 कोसेक थीटा। कोसेक को इधर लेकर आएंगे, 5 को उस तरफ लेकर जाएंगे। तो जाएगा सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा इक्वल टू 12/5। तो जो सेक थीटा, इसे क्या लिखा जा सकता है? सेक थीटा को हम 1/cos थीटा लिख सकते हैं और कोसेक थीटा को 1/cos थीटा को साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा हमारा ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 12/5। यहाँ रीजन लिख देंगे। सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू
1/cos थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा। tan की वैल्यू आ गई, यहाँ लिख देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा, ये भी आ गया। अगर हमें tan आ गया, अगर हमने इसके पहले जो क्वेश्चन किया हुआ था, अगर तो ध्यान होगा, तो हमने tan की वैल्यू दी हुई थी, उसके बाद हमने sec निकाला था, cos निकाला था। तो सेम क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही अब आगे का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होने वाला है। तो हमें tan की वैल्यू दी गई है, तो हम अपना फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला हमारा क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan की वैल्यू कितनी है 12/5 होल स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा 1 प्लस 144/25 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। इसको यहाँ कर लेते हैं, तो 25 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 25 हो जाएगा और 144 ऐड हो जाएगा, तो जाएगा 25 प्लस 144/25 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। इसको ऐड कर देते हैं, 169/25 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 169/144 या अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हो जाएगा sec थीटा इक्वल टू 13/5 लिख देंगे यहाँ पर, टेकिंग स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। sec की वैल्यू आ गई है, sec की वैल्यू आई तो हम cos की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां पर देखिए cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा। cos थीटा इक्वल टू 1/sec की वैल्यू हमने निकाली है 13/5, तो जाएगा cos थीटा इक्वल टू 5/30। अब cos की वैल्यू आ गई है, तो हम फार्मूला यूज करके sin की वैल्यू भी निकालेंगे। वहां पर देखिए sec, हमने sec की वैल्यू निकाली है, sec थीटा इक्वल टू 13/5। उसके बाद sec से हमने निकाल लिया cos की वैल्यू आई 5/30। हमसे पूछा गया sin की वैल्यू क्या होगी, यहाँ देखिए sec थीटा इक्वल टू 13/5, ये हमने निकाला। sec का यूज करके हमने cos की वैल्यू निकाल ली 5/30। अब हमें sin की वैल्यू निकालनी है, तो sin का फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos की वैल्यू हमने निकाली है 5/30 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको सिर्फ ट्रांसफर कर देंगे, हो जाएगा 1 माइनस 5/30 होल स्क्वायर। sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, इसका स्क्वायर कर देंगे 25 169 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, sin स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा 169 माइनस 25/169। तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस करेंगे 144/169। सो sin थीटा इक्वल टू 12/13। Now write down taking square root of both side। taking square root of both side। तो इस तरीके से हमारा sin की भी वैल्यू आ गई, यहाँ हमारी sec की वैल्यू आ गई, cos की वैल्यू आ गई और sin की वैल्यू आ गई। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ये सम समझ में आया हो। नहीं समझ में आया तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए और हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर लास्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा की वैल्यू दी गई है 1, sin थीटा प्लस cos थीटा cosec थीटा प्लस cosec थीटा। तो हमें टेबल पता होना चाहिए कि tan में किसकी वैल्यू 1 होती है, तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है। इसका सॉल्यूशन शुरू करेंगे।
tan थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है, बट tan 45 इक्वल टू भी 1 होता है, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 45। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 45। तब यहाँ पर हम लोग थीटा की वैल्यू रखेंगे, यानी साइन थीटा जो है वहां पर साइन 45 हो जाएगा, कॉस थीटा वहां पर कॉस 45 हो जाएगा, अपॉन सेक थीटा वहां पर सेक 45, और कॉसेक थीटा है वहां पर क्या हो जाएगा कॉसेक 45। तो जो साइन 45 है, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2 अपॉन सेक 45 √2 कॉसेक 45 √2। अब इसको सॉल्व कर देंगे, अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाता है, तो 1 1 क्या हो जाएगा हमारा 1 1 2 2 अपॉन 2√2 अपॉन ये दोनों भी ऐड जाएंगे। डिनोमिनेटर अगर इक्वल है तो न्यूमरेटर हट जाएगा, डिनोमिनेटर जैसा वैसे रहेगा, ये हो जाएगा 2√2। अब क्या किया गया है, लिखा हुआ है 2/√2 डिवाइड बाय 2√2 अपॉन 1, 2/√2 मल्टीप्लाई बाय 1/2√2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा 1/√2 इंटू √2 1/2। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से ये हमारे जो स्टार्टिंग के कुछ सम थे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 और 5 6 पॉइंट पर के, जो थोड़े इजी सम थे तो मैंने सॉल्व करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे जो प्रूफ करने वाले सम हैं, जो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 या 3 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में 100% ही आता है, तो आगे वाले वीडियो में हम लोग वो क्वेश्चन करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।